बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर बिना किसी का नाम लिए पलटवार किया है। नुपुर शर्मा ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है तो साजिश को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवाकर रहने की नौबत नहीं आती। नुपुर शर्मा ने आरोप लगाया कि इस देश में सनातनियों को खत्म करने की एक साजिश हुई है जिसे उन्होंने महसूस किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये देश शरिया कानून से नहीं चलेगा। पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने काफी समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उस दौरान राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसी मुद्दे पर उन्होंने बोला जब राहुल गांधी ने संसद के भीतर जो बयान दिया था उसको बीजेपी ने यह कहा कि राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। जब ऊंचे पदों पे बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो। अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। तुम कहो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। मेरा देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी मजहबी कानून या शरिया से नहीं। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है उसके लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी से, विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद से। आलोक जी, सबसे पहले तो मैं आप ही का रुख करती हूँ। नुपुर शर्मा बहुत दिनों बाद सार्वजनिक मंच पर आती हैं और सार्वजनिक मंच से उनकी ये निजी पीड़ा भी है कि अगर हिंदू हिंसक होता तो एक सनातनी बेटी क्यों छिप कर रहना पड़ता उसे। आलोक जी, देखिए, नुपुर शर्मा जी के किस तरह के विचार रहे हैं, किस तरह के बयान रहे हैं, पूरे देश ने देखा है। लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया है ये तो पूरी तरह से इस देश की सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है। 10 साल से मोदी जी की सरकार है, हमारी सरकार तो है नहीं। उनका कहना है, जैसे बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं, तो उसको कोट करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो फिर मैं क्यों छिपके घूम रही हूँ। ये तो अब उनको मोदी जी से पूछना चाहिए। हाँ। सरकार तो मोदी जी की है, राहुल गांधी जी की सरकार तो नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी ने सभी हिंदुओं को तो हिंसक नहीं कहा। हाँ। राहुल जी ने कहा कि हिंदू तो हिंसक हो ही नहीं सकता। हाँ। मीडिया के साथी शायद सुन नहीं पाए पूरा। उन्होंने कहा हिंदू तो हिंसक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हम नहीं ठीक से सुन पाए हैं, ये तो आपकी शिकायत रहती है। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी भी मेरे साथ है। विनोद जी, आप जवाब दीजिएगा। आलोक जी बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। देखिए आलोक जी एक बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। मुझे लगता है ये अपने आप को हिंदू भी कहते भी हैं, मानते भी हैं, मैं भी मानता हूँ इनको। लेकिन मुझे बताइए कि उन्होंने क्या कोट एंड कोट ये शब्द नहीं बोले थे क्या? जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो असत्य सत्य सत्य, नफरत नफरत नफरत, हिंसक हिंसक हिंसक, ये नहीं बोले थे क्या? संसद के पटल के बयान है आलोक जी, कम से कम। नहीं, एक मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मैं कहता हूँ आलोक जी, देखिए आप भी हिंदू हैं तो कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे हिंदू हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, और इंडिया अलायंस के अंदर बहुत सारे हिंदू हैं। लेकिन जब सनातन को नेस्तनाबूद करने की बारी आती है तो कांग्रेस ने आज तक कोई उसका बचाव करने के अलावा कोई बयान नहीं दिया। और मुझे बताइए कि जब डेंगू मलेरिया बोला जाता है, जब गौ हत्या जो है की तरह कांग्रेस खड़ी होती है कि बछड़े को काट करके कहते हैं हमें तो गौ मांस खाने का अधिकार है, एक बेटी निर्वासित जीवन जीने को मजबूर है, किसकी वजह से? ये कांग्रेस के कुकर्मों के कारण ही तो है कि उसने मिथ्या आरोप चलाए और उसके बाद में उस बेटी को जो आज निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा है सिर्फ इसीलिए वो भाजपा की प्रवक्ता थी। आप मुझे बताइए कि नहीं आलोक जी, लेकिन क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए कि नुपुर शर्मा वाकई इस देश में कानून व्यवस्था होने के बावजूद आज गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर है? आज कितने दिनों बाद वो सार्वजनिक मंच पे आए, क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए नुपुर का? एक मिनट मैं उत्तर दे देता हूँ, दोनों तीनों विषयों का उत्तर दे देता हूँ। हाँ। सबसे पहला विषय तो यही है कि राहुल गांधी जी ने बीजेपी के सांसदों की तरफ हाथ करके कहा कि ये लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं ये हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। बोला जो और लोग उनका पूरा बयान पूरा सुनिए आप जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। ये लोग भाई ये लोग बोला कि ये लोग नहीं बोला, लोग अपने आप को, सर आप देखिए संसद के पटल पर, इसीलिए तो बयान को एक्सपेंस किया गया।
अच्छा सुनिए ठीक ना, है, जो आपकी सरकार एक है। सेकंड मैं इंटरप्ट करती हूँ। आलोक जी, मान लीजिए कि नहीं कहा, हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा, बीजेपी को कहा। अगर बीजेपी को भी कहा तो नुपुर शर्मा आज क्यों बंद दरवाजे के पीछे हैं? क्यों वो सार्वजनिक मंच साझा करने में उन्हें डर लगता है? क्यों? अभी भी आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? एक बार सुनिए ना भाई, आप दो प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं अकेला हूँ भाई, बोलने तो दो मुझे। हाँ, कह अरे लीजिए। आलोक जी ये तो बताओ, प्रवक्ता तो अरे भाई आपको देखिए हमेशा ना, वो मीडिया या में तो प्रवक्ता ही आप लगता बोलोगे है। या दूसरी प्रवक्ता मैडम बोलेंगी, आप मुझे बोलने तो दो भाई। सवाल मेरे से कर रहे सच हैं आप लोग। कहने से मैं प्रवक्ता बन जाती हूँ। आप क्या लोग ये जो सच सच नहीं है नहीं कि आपने कहते हैं, आप बीजेपी लोग- को हिंसक कहा? प्राची क्या जी, ये सच प्राची जी, नहीं आप है लोग- कि आपने देश के प्रधानमंत्री को हिंसक कहा? क्या ये सच नहीं है कि आपने सदन के अंदर से बीजेपी को हिंसक कहा? और क्या ये सच नहीं है कि नुपुर शर्मा मजबूर हैं कि वो सार्वजनिक जगहों पे ना जाए? क्या ये सच नहीं है? एक मैं देश उत्तर की दूं? बेटी को ये सच है। मुक्ति मिलनी देखिए, अब चाहिए कि दूसरा नहीं मिलनी प्रवक्ता चाहिए? शुरू हो गया, एक प्रवक्ता चुप होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। सुनिए मैम, आप आपके मेरी पास बात। तर्क नहीं है तो आप इसी तरीके से ओछी बयानबाजी करेंगे। आप केवल एक बदतमीज प्रवक्ता एंकर है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। ये देखो, आप ये ये देखो, ये ये आपके तमीज संस्कार हैं, ये आपके संस्कार हैं। देख मैं लिया, आपको मैंने प्लेटफॉर्म कहा, देने के तमीज साथ साथ का, आपको तमीज छूट भी का, देती ये हूँ बोलने कि आप नहीं बदतमीजी देते। करें। मेरे दर्शकों के सामने आप एक्सपोज हो रहे हैं, ना कि मैं। नुपुर शर्मा ने पहली बार सार्वजनिक मंच से अपना दर्द बयां किया। उन्होंने अपना दर्द साझा किया कि अगर हिंदू हिंसक होता तो मैं एक सनातनी होने के बावजूद क्यों छिप कर रह रही हूं? क्यों मुझे सुरक्षा घेरे में रहना पड़ता है? क्यों मैं आजादी से नहीं घूम फिर सकती हूं? ये नुपुर शर्मा की बातें हैं। ये उन्होंने, नुपुर शर्मा ने ये बड़ी बातें कही है जिसको इस वक्त हम सुनवा भी रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने कहा क्या। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा एकदम साफ था। उन्होंने यही कहा कि कुछ लोग हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, लेकिन अगर हिंदू हिंसक होते तो क्या मैं इस तरीके से जिंदगी गुजारती? ये कहा